को छोड़कर जा रहे हो, हम साधकों को छोड़कर जा रहे हो, तो अनुभव कर सकते महाराज परीक्षित के इस दृश्य से हम कि जो गुरु हमको सब कुछ बिनमोल देकर गए हो, उनके लिए परीक्षित महाराज की आंखों में आंसू, ऐसे गुरुओं के लिए आंखों में आंसू चाहिए। एक बहुत बड़े महापुरुष हो गए, अपने गुरु के लिए याद करते और आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे रहे थे। कुछ समय बाद जब उनको ये पता चला कि आपके गुरुदेव शरीर छोड़कर चले गए, तो तत्वज्ञानी महापुरुष फूट फूट के रोने लग गए। और वो इसलिए रोने लग गए कि अब मेरा गुरु का शरीर नहीं रहा। किसी शिष्यों ने पूछा, प्रभु आत्मा अमर है, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि वेदों के वाक्य है। तत्वमसि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ। आप ही अभी उपदेश कर रहे थे और अब आपको हुआ क्या कि आप फूट फूट कर रो रहे हो गुरु के शरीर छूटने के बाद। तब उस महापुरुष ने कहा कि अरे पागलों, मुझे पता है कि आत्मा अमर है, उसको काल नहीं सता सकता, मैं जानता हूँ, परंतु मुझे रोना इसलिए आता है कि जिस शरीर के अंदर रहकर गुरु ने, उस परम तत्व भगवान ने मुझे उपदेश दिया, मुझे लाड़ प्यार से पुचकारा, मुझे पिता जैसा अनुशासन दिया, माता जैसे दुलार किया, ऐसे गुरु का शरीर चला गया। आयुष मुंडी नीचे कर जाने ऐसे गुरु का शरीर छूट गया। तो उस महापुरुष फूट फूट कर रोने लगे कि मेरे गुरु अब नहीं रहे। अरे बोले, वो तो मुझे पता है, पर जिस देह के अंदर रहकर वो गुरु मुझे परम तत्व का ज्ञान देते थे, इसके बाद वो शरीर मुझे अब दिखाई नहीं देगा, इसलिए मुझे रोना आ रहा है, इसलिए मुझे रोना। कि अब वो शरीर कहाँ है? वो आत्मा तत्व तो सब में व्याप्त है, पर गुरु की वो पवित्र देह अब कहाँ है जिसके हम चरण छूते। जाने की तैयारी में हो, चले गए हो और हृदय में प्रेम न जगे, तो हमारा दुर्भाग्य है। परीक्षित महाराज शांत भाव में बैठ करके अपने गुरु की छवि निहार रहे हैं कि प्रभु, सुखदेव जी ने सोचा कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक परीक्षित महाराज परमात्मा में लीन नहीं हो सकते, और मेरे होते हुए तक्षक नाग इनको डसने के लिए यहाँ नहीं आ सकता। जब तक गुरु का हाथ सर पर हो, गुरु हमारे साथ हो, कि काल की ताकत नहीं कि वो हमको छू ले। ताकत नहीं, सुखदेव मुनि जैसे गुरु बैठे हैं, काल क्या बिगाड़ सकता है। तब सुखदेव जी ने सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊंगा, राजा तब ईश्वर में लीन हो जाएगा, फिर ये तक्षक की काल आकर वो तो परीक्षित पहले ही लीन हो जाएगा, शरीर को केवल साफ छूकर जाएगा। ऐसे भाव के साथ सुखदेव मुनि जी
परीक्षित के सामने से जाना चाहते हैं। और जैसे ही परीक्षित के सामने से गुरु की छवि अदृश्य होती है, वैसे परीक्षित फूट फूट के रोने लग जाता है और भीतर परमात्मा में डूबने लग जाता है और बड़े भाव के साथ गुरु की याद करता है। आ लौट के आजा गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। भाव श्रद्धा के साथ गुरु की याद कर रहे हैं। सब मिलकर ताली बजाकर हमारे गुरु के लिए हम स्वागत करें। भाव में डूब करके आप भी गाइए मेरे साथ। आंखों के आंसू सूख गए हैं, आपको दर्श दिखा दे। आंख के आंसू सूख गए हैं, अब तो दर्श दिखा दे। मन की तू प्यास
ले जाते हैं जो कभी हमको संसार ने नहीं दिया हो। बिन मोल अनमोल खजाना लुटाने वाले गुरुदेव विवेकानंद की बुद्धि ने जो उनको नहीं दिया, श्री राम